हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, जेपी यूनिवर्सिटी की जो है उनका सिलेबस थोड़ा कम है, ठीक है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस है उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट पेपर का आपका डाल दिए हैं। जो फर्स्ट पेपर आपका है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप कोर्स 1 है, उसका हम डाल दिए हैं। आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखिए, आप कोर्स 2 लेके आए हैं। देखिए, कोर्स 2 में जो सिलेबस कम हुआ है उसी के अकॉर्डिंग है, समझे। आपको 30% में सिलेबस कम गया है, समझे, तो उसी के अकॉर्डिंग है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए लिखा हुआ है VVI क्वेश्चन, बीएड फर्स्ट ईयर 2021 जेपी यूनिवर्सिटी C2 कंटेम्प्रोरी इंडियन, मतलब C2 का आपका नाम क्या है, कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन। आइए देखते हैं यूनिट 1 में क्या पढ़ना है। देखिए, यूनिट 1 में आपका फिक्स क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा, शिक्षा से रिलेटेड, समझे कि शिक्षा का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, शिक्षा की क्या प्रक्रिया है, इससे रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए आप शिक्षा एक पढ़ ही लीजिएगा, मतलब शिक्षा से आपका रहेगा। तो क्वेश्चन हम दिए हैं कि शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों का वर्णन करें, आप किस प्रकार इससे समन्वय स्थापित करेंगे, समझे। इंग्लिश में पढ़ देते हैं कि डिस्क्राइब द इंडिविजुअल एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन, हाउ विल बी द सिंथेसाइज दे। मतलब आपका शिक्षा से एक क्वेश्चन रहेगा ही। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, हमारे कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन यूट्यूब खोलिएगा, वहाँ पर शिक्षा से रिलेटेड बहुत अच्छा वीडियो मिल जाएगा, समझे। वो देखिएगा, आपको पूरा चीज़ याद हो जाएगा, समझे। देखिए, इसमें दूसरा हम क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा मनुष्य की समझ शक्तियों का स्वाभाविक संतुलित एवं प्रगतिशील विकास है, विवेचना करें। मतलब देखिए, ये तो मतलब है कि दूसरा क्वेश्चन दिया है, लेकिन आप ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आप पढ़ लीजिएगा अच्छा से, सीख शिक्षा वाला आपका आएगा ही आएगा, समझे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा मनुष्य की समझ शक्तियों का स्वाभाविक संतुलित और प्रगतिशील विकास है, विवेचना। मतलब एजुकेशन इज ए नेचुरल हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन इन एक पावर डिस्कस। मतलब मतलब जो शिक्षा होता है, मनुष्य की समझ शक्तियों का क्या होता है, स्वाभाविक संतुलित एवं प्रगतिशील विकास करता है, उसी चीज़ को लिखना है। तो आपका यूनिट 1 में आप शिक्षा पढ़ लीजिएगा अच्छा से, समझे, आपका यूनिट 1 हो जाएगा। देखिए, यूनिट 2 में आपका, देखिए सिलेबस यूनिट 2 का थोड़ा कम है, समझे। तो देखिए, यूनिट 2 में आपका 2020 का जब फर्स्ट ईयर का जेपी यूनिवर्सिटी का हुआ था, तो उसमें आपका कोठारी कमीशन पूछा हुआ था। तो कोठारी कमीशन की बात तो पूछेगा नहीं। तो देखिए, एगो संविधान वाला का क्वेश्चन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो क्वेश्चन है कि समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान है, विवेचना करें। मतलब इंग्लिश में पढ़ देते हैं कि वाट आर द प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग इक्वालिटी। वो यहाँ से है, इसको पढ़ते हैं कि व्हाट आर द प्रोविजन इन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग इक्वालिटी, इंडिपेंडेंस, सर्कुलरिज्म एंड सोशल जस्टिस। मतलब कहने की इंग्लिश भी देख लीजिएगा और हिंदी में फिर से हम समझाना है कि लिखा है कि समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान है, विवेचना करें। देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में इसका आंसर मिल जाएगा, आप जाइएगा वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, जो कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन है वहाँ आपको मिल जाएगा। देखिए, अब आप देखते हैं यहाँ पर दूसरा में क्वेश्चन दिए हैं कि आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन। मतलब राष्ट्र के विकास में का आर्थिक विकास की क्या भूमिका है, ये वाला। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं कि संस्कृति का क्या अर्थ है, शिक्षा और सांस्कृतिक परिवर्तन के संबंधों पर प्रकाश डालें कि व्हाट इज द कल्चर डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड कल्चरल चेंज। तो आप 3 क्वेश्चन, इसको एकदम 3 क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा यूनिट 2 में, तो आपका ये चीज़ हो जाएगा। क्योंकि कोठारी कमीशन तो आपका आएगा नहीं 1964-66, क्योंकि 20 में पूछ दिया है, इसीलिए 3 क्वेश्चन कौन कौन पढ़ लेना है। एक ये धर्मनिरपेक्ष, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारतीय समाज में कौन कौन सा प्रावधान, ये वाला पढ़ लीजिएगा। दूसरा पढ़ लीजिए आर्थिक विकास वाला पढ़ लीजिएगा, और तीसरा आप पढ़ लीजिएगा संस्कृति और शिक्षा संस्कृति परिवर्तन के संबंध पर। आपका यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए यूनिट 3 देखते हैं। देखिए, यूनिट 3 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक दर्शन है और एक मतलब मानववाद, आदर्शवाद, ये सब पूछता है, समझे। तो लिखा है कि दर्शन क्या है, इसके शाखाओं का वर्णन करें। देखिए, इसमें आप एक और चीज़ पढ़ लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, कि दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है, मतलब एजुकेशन और फिलोसफी में क्या संबंध है, या एक सिक्के के दोनों के दो पहलू, मतलब 2 पहलू होते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा, दोनों देख लीजिए कि दर्शन क्या है, इसके शाखाओं का वर्णन करें। इसमें परिभाषा उभाषा सब मिल जाएगा आपका, दर्शन की क्या परिभाषा है, डिफिनीशन सब मिल जाएगा, और वहाँ दर्शन की शाखा मिल जाएगा। और वीडियो है उसमें आपका, मतलब शिक्षा और मतलब दर्शन में क्या संबंध है, दोनों वीडियो देख लीजिएगा। आपका यूनिट में आधा पार्ट, मतलब एक क्वेश्चन आपका, 2 क्वेश्चन तो प्रत्येक यूनिट में पूछता है, तो एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है एग्जाम में कि प्रयोजनवाद या प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हो, वर्णन करें। आपका आदर्शवाद पूछा हुआ था 2020 के एग्जाम में, तो आपके
प्रयोजनवाद या प्रकृतिवाद जरूर आएगा आपके 2021 के एग्जाम में। तो ये भी देख लीजिएगा कि प्रयोजनवाद या प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। व्हाट डू यू द अंडरस्टैंड बाय द प्रैग्मेटिज्म या नेचुरलिज्म, मतलब दोनों में से आपका एक आएगा, तो दोनों पढ़ लीजिएगा। आइए अब यूनिट 4 आता है। देखिए यूनिट 4 में भी सिलेबस कम हुआ है, समझे। तो यूनिट 4 में आप देखिए 2 इंडियन थिंकर दिए हैं, 2 विदेशी थिंकर दिए हैं, मतलब दोनों में से आपका एक इंडियन आएगा, एक विदेशी आएगा एग्जाम में। मतलब यूनिट 4 में 2 क्वेश्चन आता है। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का कि दोनों मतलब एगो कोई लिखना है कि डिस्कस द एजुकेशनल आइडियाज ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर और एम के गांधी, मतलब इसमें से कोई एक को देगा तो आप दोनों पढ़ लीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा। इसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, समझे। आइए दूसरा इसमें दिए हैं वेस्टर्न थिंकर में दिए हुए आपको रूसो या प्लेटो के शैक्षिक विचारों का वर्णन करें। रूसो को और प्लेटो का दोनों का वीडियो हम बहुत जल्दी डाल देंगे, बहुत जल्दी, समझे। वही लिखा है डिस्कस द एजुकेशनल आइडियाज ऑफ रूसो और प्लेटो, तो समझे। तो यूनिट 4 में आपको थिंकर के बारे में पढ़ना, 2 इंडियन पढ़ लीजिएगा और 2 विदेशी पढ़ लेते। इंडियन में रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी, अब और आपका विदेशी में रूसो और प्लेटो पढ़ ले, क्योंकि देखिए आपका 2020 के एग्जाम में आपका विवेकानंद पूछा था और डीवी पूछा था, मतलब इंडियन में विवेकानंद और वेस्टर्न में आपका डीवी पूछा था। तो इंडियन में आपकी बार रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी पढ़िएगा और विदेशी में रूसो और प्लेटो पढ़िएगा, समझे। तो आपका यूनिट 4 भी हो गया। देखिए यूनिट 5 में आपका शैक्षिक अवसरों की समानता आपका फिक्स क्वेश्चन रहेगा, समझे। तो क्वेश्चन है कि शैक्षिक अवसरों की समानता को परिभाषित करें, इसके संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करें, यानी डिफाइन इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लेन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, समझे। तो ये आप कर लीजिएगा, ये भी आपका हो गया। तो मतलब शैक्षिक अवसरों की समानता को आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा कि शैक्षिक अवसरों की समानता को परिभाषित करें, इसके शैक्षिक प्रावधानों की व्याख्या करें, मतलब डिफाइन इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। और आपका जो अगले का क्वेश्चन है लास्ट जो है यूनिट 2 में, यूनिट 5 का, कि विद्यालय असमानता क्या है, भारत में विभिन्न प्रकार के विद्यालयों के संदर्भ में इसकी व्याख्या करें। देखिए इसे इंग्लिश में पढ़ देते हैं कि व्हाट इज द इन इक्वालिटी इन स्कूल, एक्सप्लेन इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेरियर टाइप्स ऑफ स्कूल इन द इंडिया, मतलब कह रहा है कि विद्यालय असमानता क्या है, विद्यालय में असमानता क्या है, समझे। और भारत में विभिन्न प्रकार के विद्यालयों के संदर्भ में इसकी, देखिए सेम यही क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है कि विद्यालय में मौजूद असमानता की व्याख्या करें, सरकारी प्राइवेट विद्यालय और ग्रामीण शहरी विद्यालय के संदर्भ में करें, मतलब व्हाट इज द इन इक्वालिटी इन स्कूलिंग, एक्सप्लेन इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पब्लिक प्राइवेट स्कूल, रूरल अर्बन स्कूल, तो समझे। तो आपका ये 5 यूनिट हो गया। 5 यूनिट में इतने पढ़िएगा, आपका अकॉर्डिंग नया मतलब जो सिलेबस दिया गया है जेपी यूनिवर्सिटी द्वारा, उसके द्वारा मतलब ये चीज़ आपका मतलब नया जो 20% 30% सिलेबस काट के जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सब था। इतने पढ़िएगा, इतने एग्जाम में आएगा। फिर से हम थोड़ा रिवीजन करा देते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आप यूनिट 1 में हमेशा याद रखिएगा कि शिक्षा से आपका रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो शिक्षा आप पढ़ लीजिएगा, आप जाइएगा प्ले लिस्ट में, वहाँ वीडियो मिल जाएगा। दूसरा यूनिट में आपका ये मतलब संविधान में कौन कौन मतलब दिया गया आदर्शवाद, जो आपका समानता है, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय है, ये भी वाला भी आप पढ़ लीजिएगा। और इधर आप पढ़ लीजिएगा आर्थिक विकास, और इधर पढ़ लीजिएगा संस्कृति का क्या अर्थ है। तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 2। यूनिट 3 में आप दर्शन क्या है, दर्शन की शाखा और दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, समझे। और देखिए और इधर दूसरा मतलब अगले का क्वेश्चन इसमें पढ़ लीजिएगा प्रयोजनवाद या प्रकृतिवाद आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका यूनिट 4 में रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी पढ़ लीजिएगा, और इधर रूसो या प्लेटो पढ़ लीजिएगा। तो आपका यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। और यूनिट 5 में आपको शैक्षिक अवसरों की समानता, क्योंकि आरटीआई और सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन आपको एग्जाम में पूछ दिया हुआ है, समझे। तो इसीलिए ये तो आएगा नहीं, और तो इसीलिए आप शैक्षिक अवसरों की समानता और विद्यालय समानता पढ़ लीजिएगा। इसका 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों आप देख लीजिएगा। तो थैंक यू, आपका ये चीज़ हो गया। आप थोड़ा मतलब अच्छा से देखिएगा। बहुत जल्दी हम आपका पेपर 3 जो लर्निंग एंड टीचिंग है उसका भी लाएंगे, पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है उसका भी लाएंगे, फिर यूनिट कोर्स 5 है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट है उसका भी लाएंगे, और आपका 6ठा जो पेपर है जनरल स्कूल एंड सोसाइटी, और 7वां आपका है पेडागोजी, जो सबका अलग अलग होता है, तो सबका हम क्वेश्चन ले आएंगे और आपका बहुत जल्दी कंप्लीट करा देते हैं सिलेबस। तो ठीक है, थैंक यू।